अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बेसिक उर्दू में बहुत अच्छे से उर्दू ग्रामर समझाऊंगी, बेसिक समझाऊंगी आपको। आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की मैं भरपूर कोशिश करती हूँ प्यारे बच्चों। तो आइए उसी का एक छोटा सा अनवान, एक मजमून लेकर हम फिर नए एक टॉपिक, एक नए लेक्चर की तरफ आए हैं, जो आपको मैं बहुत अच्छे से माइंड में उसको सेटअप कराऊंगी और उसको बहुत अच्छे से नोट डाउन भी कराऊंगी। तो आज का हमारा मजमून उर्दू है और अनवान है लफ्ज किसे कहते हैं। तो आइए हम इसको, आपके माइंड, आपके जहन में ये सवाल उठा होगा कि लफ्ज क्या है, अल्फाज क्या है। तो आज मैं उसको आपको बहुत इजीली, बहुत अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करूंगी। तो आज मैं आपको एक नया सबक पढ़ाऊंगी, जिसको हम कहेंगे हम ग्रामर में बहुत आता रहता है कि ये आपको जानने की है लफ्ज किसे कहते हैं। तो आज मैं आपको उसी को करवाने की कोशिश करूंगी। लफ्ज किसे कहते हैं? एक लफ्ज, एक छोटे छोटे वर्ड्स को लेकर हम इसको, लफ्ज क्या होता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझाने की कोशिश करी थी। आई होप कि करी होंगी। मेरे कमेंट्स भी बहुत अच्छे आए थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो यही एक छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो कि मैं आपको उनकी जड़ जो एक होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, उसको लेकर मैं चल रही हूँ। हरूफ और हर्फ में फर्क होना चाहिए। कि हर्फ को लेते हैं तो जैसे मैं लूंगी आपको अलिफ, फिर उसके बाद नून, फिर उसके बाद अलिफ, उसके बाद रे। अब ये बन गया अलिफ नून अलिफ रे, तो ये बन जाता है अनार। प्यारे बच्चों देखिए, ये बन गया अनार। इन छोटे छोटे हरूफ को लेकर मैंने अनार बना दिया। अब हम इसके साथ एक और वर्ड्स लेंगे, एक और एक हरूफ लेंगे। जैसे कि अब हम करेंगे ये है, तो ये बन गया ये। अब हम एक और छोटा सा वर्ड्स लेंगे, अलिफ ये का इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा एक। अब हम ये लेंगे इसके साथ है प्लस बढ़िए, तो हम इस करेंगे ये है। अब ये क्या बना? मुख्तलिफ हुरूफ से मुख्तलिफ अल्फाज बन गए। यानी कि जब मैंने एक दो तीन चार को बनाया, हरूफ को मिलाया, तो एक लफ्ज बना। लफ्ज से जब हम एक से दो, दो से ज्यादा लफ्जों हरीफों को मिला देते हैं तो वो एक लफ्ज बन जाते हैं। यानी कि एक दो तीन चार हुरूफ से एक लफ्ज बना। लफ्ज से, हुरूफ से, लफ्ज की बनावट होती है हुरूफ से, और वो बन जाता है जब लफ्ज को हम मिलाते हैं तो बन जाता है जुमला। जैसे कि अब मैं इन सबको मिला के लिखूं तो ये बन गया ये एक अनार है। मैंने लिखा, अनार मैंने लिखा, ये मैंने लिखा, ये लिखा। अब आप इसको मिला के पढ़ेंगे ये एक अनार है। तो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट, तो ये एक अनार है। ये आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई। लफ्ज उसे कहते हैं जिसमें दो से ज्यादा हुरूफ मिलाए जाते हों। दो से ज्यादा जब हुरूफ मिलते हैं तो एक लफ्ज बनता है। और दो से जो मानेदार होता है, जिसका माना होता है, दूसरा ऐसा लफ्ज जो कि माना के बगैर, जैसे कि ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जिनके माने नहीं होते और वो इस्तेमाल होते हैं। जैसे है मैंने लिखा, ये मैं काट दूं तो इसके कोई मायने नहीं रहेंगे। इसी तरह अब मैं लिखूंगी दो से
आगे लिखूंगी मैं दो से ज्यादा हरूफ जब मिलाए जाएं तो लफ्ज बनता है। तो इस तरह से हमारे जहन में ये रखनी है کہ ایک اکیلا حرف ہے، لفظ نہیں بن سکتا، دو سے زیادہ لفظوں کو اور زیادہ الفاظ بنتے ہیں۔ اب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ دو سے زیادہ لفظوں کو اردو میں جتنے بھی حروف تہجی ہے ان سب کا ایک لفظ میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ سے جملے بنتے ہیں، بہت سارے جملے بنتے ہیں، بہت سارے سینٹنس بنتے ہیں، بہت سارے الفاظ معنی بنتے ہیں، بہت ساری لائنیں بنتی ہیں۔ تو ہمارا سب سے پہلا عنوان تھا لفظ کسے کہتے ہیں، دو سے زیادہ ملائے جاتے ہیں تو وہ لفظ بنتا ہے۔ تو با معنی ہوتا ہے، ایسے لفظ ہوتے ہیں جن کے معنی نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، آگے شیئر بھی کیجیے گا، اور میں واٹس ایپ کے تھرو بھی اردو پڑھاتی ہوں، تو پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے گا، میں ڈسکرپشن میں میرا نمبر آ رہا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جلدی، اللہ حافظ۔